नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। ओह! मैं यहाँ आना चाहता था और एक और संदेश देना चाहता था जो प्रभु ने मुझे दिया है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह मुझसे काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, मुझसे प्रार्थना में और सामान्य जीवन में भी बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता था कि वह इस विषय पर और गहराई से बात करना चाहते हैं। तो ओह! मैं ना उनके साथ बैठ गया। ओह! मुझे लगता है कि ये 2 रात पहले था या 2 शाम पहले। ओह! या शायद 2 सुबह पहले था। ओह! अम और ये एक दिलचस्प संदेश है क्योंकि ये हर किसी के समझने के लिए है। ये शायद इस बात को थोड़ा और स्पष्ट कर सकता है कि आप जानते हैं, हम एक शरीर के रूप में कौन हैं और आप जानते हैं, यह कुछ सवालों के जवाब भी देता है कि क्यों? क्यों यह जीवन? जैसे क्यों उम, आप जानते हैं जैसे जीवन में बहुत कुछ है और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, कि कभी-कभी हम उसमें उलझ जाते हैं और अपना उद्देश्य या जीवन का असली अर्थ भूल जाते हैं। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ लेकिन और हो सकता है कि अंत में मुझे कुछ कहना भी हो। यह इस पर निर्भर करेगा कि जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे क्या महसूस कराता है। लेकिन आप जानते हैं, सबसे बड़ा आदेश जो भगवान ने अपने लोगों को दिया, बहुत पहले, पुराने नियम से लेकर, यीशु ने जो कहा, और यीशु ने कहा, मैं, आप जानते हैं, मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को पूरा करने आया हूँ। यही करने मैं यहाँ हूँ। मैं उन्हें समाप्त करने नहीं आया हूँ। मैं इसे साबित करने और प्रेम में साबित करने आया हूँ। क्योंकि यही सबसे बड़ा संदेश है जो हम इस खोई हुई दुनिया को दे सकते हैं कि भगवान उन्हें कितना प्यार करते हैं। ये एक संघर्ष है। मैं भी इससे जूझता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ और मैं भी इससे जूझता हूँ और ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे हर दिन करने की कोशिश करनी पड़ती है और मुझे खुद को उस मानसिकता में रखना पड़ता है। इसीलिए सुबह की प्रार्थना, सुबह शास्त्र पढ़ना और दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु को समय देना आपको सही दिशा में ले जाता है, आपके कदम को सही दिशा में बढ़ाता है और आपको सही रास्ते पर डालता है। और हाँ, सबसे बड़ा आदेश है अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी शक्तियों, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे मन से प्रेम करो और अपने भाई से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। मेरा मतलब है तो फिर हम यहाँ जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि क्या मुझे पता है कि हमें संदेश फैलाना है और मैंने इस बारे में प्रभु से बात भी की है। मुझे पता है कि हमें शुभ समाचार का संदेश फैलाना है। लेकिन यह भी है कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए क्या मायने रखता है। जैसे अब जब हमारे पास ये शुभ समाचार है, वो आए और हम इसे प्रचारित करते हैं, हम इसे बताते हैं, हम सेवा करते हैं, तो अंदरूनी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारा क्या और इस बारे में प्रभु ने मुझसे बात की और मुझे पहले से इस बारे में थोड़ा बहुत पता था और कुछ बातें जो मैंने देखी और पढ़ी थीं, लेकिन आप जानते हैं, जब सब कुछ पवित्र आत्मा और प्रभु के साथ जोड़कर देखा, तो ये वही है जो उन्होंने कहा। तो अब मैं पढ़ना शुरू करूँगा और आपको बताऊँगा कि वह क्या कह रहे हैं। तो मैं प्रार्थना में आया और मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा, "ठीक है, मुझे पता है कि आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं और मुझे लगभग अंदाज़ा था कि वह क्या है।" और मैंने कहा, "प्रभु, आज आपके दिल में क्या है?" और मुझे पता था कि ये इसी बारे में है, लेकिन फिर भी आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? और उन्होंने कहा, "तुम जानते हो, खोए हुए लोग मेरे बेटे, मेरे दिल में हैं।" और फिर मैंने बस प्रभु से कहा, मैंने कहा, "हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ।" और मैंने कहा, मैं सच में जागृति का इंतज़ार कर रहा हूँ प्रभु, जिसके बारे में वह मुझसे बात कर रहे हैं। और वह वापस आए और उन्होंने कहा, बहुत से बच्चे आएँगे और अपना जीवन मुझे समर्पित करेंगे और वे मेरे लिए उन चीज़ों के लिए मेरी स्तुति करेंगे, जो मैंने उनके लिए की हैं। वे मुझे एक प्रेमपूर्ण परमेश्वर के रूप में पहचानेंगे, जिसने उनके पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। और मैंने कहा, "माफ़ कीजिए।" मैंने कहा, मैंने कहा, "हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ।" लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "तो
हम इनकी इस आगमन की तैयारी कैसे करेंगे जरा, क्योंकि यह तो उह बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये बस अचानक ही सामने आ जाएगा और लोग इधर उधर मुड़कर सच की तलाश करेंगे। उन्होंने कुछ महसूस किया है, उन्होंने कुछ देखा है। अब वे समझ गए हैं कि भगवान असली हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। और फिर मूल रूप से प्रभु ने जवाब दिया और कहा, तुम उन्हें खुले दिल से स्वीकार करोगे, तुम उन्हें प्यार करोगे और उनकी कमियों को नजरअंदाज करोगे। सो यहाँ वह धैर्य की बात कर रहे हैं। हमें न केवल लोगों के साथ बल्कि अपने आप के साथ भी धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने आप पर इतना कठोर नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ये लोग टूटे हुए हैं, लेकिन वे अपने पिछले रास्ते या जीवन से मुड़ रहे हैं या मुड़ चुके हैं और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो यहाँ भी धैर्य की जरूरत है। और प्रभु ने आगे कहा, वे छोटे बच्चों की तरह हैं जिन्हें दूध और सांत्वना की जरूरत है। तो तुम्हें उन्हें वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे मैं तुम्हें करता हूं। वे कई अलग अलग पृष्ठभूमियों से आएंगे, और मेरे प्रियजन, माफ कीजिए, वे आएंगे, वे कई विभिन्न पृष्ठभूमियों से आएंगे मेरे प्रियजनों। लेकिन मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप उन्हें वैसे ही अपनाएं जैसे वे हैं। उनके दिल बदल जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें आपके सक्षम हाथों में छोड़ दूंगा ताकि आप उन्हें उसी तरह मार्गदर्शन दें जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। तो फिर जब वह इस बारे में बात कर रहे थे तो मैं कुछ हद तक उलझन में थी और मैंने बस इतना कहा, प्रभु, तो क्या हमें इसके इर्द गिर्द किसी तरह की समुदायों का गठन करना है? और उन्होंने आगे कहा, मूल रूप से हाँ, लेकिन किसी कम्यून की तरह नहीं। तुम समूह बनाओगे, ऐसे घर होंगे जहां लोग एकत्रित होंगे, सेवा करेंगे, मेरी शिक्षाओं में बढ़ेंगे। तुम मेरी दुल्हन उन्हें ओह माफ कीजिए, तुम मेरी दुल्हन उन्हें मार्गदर्शन दोगी, उन्हें सिखाओगी और उन्हें दिखाओगी कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मेरे छोटे मेमनों, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और मैं जा रहा हूँ, उन्हें तुम्हारे सक्षम हाथों में छोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हें मेरी शिक्षाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा सेवक माइकल भले ही पूर्ण नहीं है नहीं, लेकिन मुझ में पूर्णता पाता है और मुझे ही महिमा देता है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि मैं वास्तव में कौन हूं। उसकी बात सुनो। वह मेरे खोए हुए लोगों के लिए मेरे दिल को जानता है। देखभाल और करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हें एक नए क्षेत्र में ले जा रहा हूं और प्रेम तम सब कुछ एक साथ बांधता है। मेरे कबूतरों, यह जीवन प्रेम का कक्षा है। यही तुम्हारी परीक्षा की भूमि है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं और तुम्हें अलग अलग परिस्थितियों में डाल रहा हूं ताकि देख सकूं कि तुम प्रेम करते हो या नहीं। क्या तुम्हारा मेरे और अपने भाई के प्रति प्रेम सच्चा है? माफ करना, जैसे तुम साल दर साल आगे बढ़ते हो, पढ़ने और अगली कक्षा में जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें और अधिक अनुभव मिलेगा। तुम्हें परीक्षाएं देनी होंगी, असाइनमेंट्स पूरे करने होंगे ताकि तुम्हारी प्रगति देखी जा सके। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, अंत में तुम्हारी शिक्षा का अंत आएगा। एक अंतिम परीक्षा होगी जिसे पास करके तुम्हें अपनी डिग्री मिलेगी। यूं कहो, क्या तब तक तुम प्रेम करना जान पाओगे? क्या आपने माफ करना सीखा है? क्या आपने अपने भाइयों की सेवा करने के लिए बुद्धि प्राप्त की है? क्या आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं? अगर इनमें से कुछ सवालों का जवाब नहीं है तो मैं फिर से एक पाठ पढ़ाना शुरू करता हूं, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में होता है। मुझे उन उपहारों के साथ आप पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए जो मैंने आपको दिए हैं, खासकर अगर आप ऊंचा जाना चाहते हैं। अगर आप ऊंचा जाना चाहते हैं तो आपको प्रेम करना होगा।
आपको स्वयं को झुकाना होगा। अगर आप पूरी तरह मुझसे भरना चाहते हैं, तो आपको खुद को इस दुनिया से खाली करना होगा। मैं इसे फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आप ऊंचा जाना चाहते हैं, तो आपको स्वयं को झुकाना होगा। अगर आप पूरी तरह मुझसे भरना चाहते हैं, तो आपको खुद को इस दुनिया से खाली करना होगा। कुछ लोग अब तक बस यहीं तक पहुंच पाए हैं और इतने सालों बाद भी अभी तक स्नातक नहीं हो पाए हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे प्रेम करता हूँ और आपको सिखाता रहता हूँ और आपकी परीक्षाएं पास कराने में मदद करता हूँ, इस आशा में कि आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाऊं। अगर आपको लगता है कि आप एक ही जगह पर रुके हुए हैं, या यूं कहें कि आप बस वहीं के वहीं घूम रहे हैं, तो यह आपके लिए चेतावनी की घंटी हो सकती है। अब समय आ गया है कि किताबें खोलो, मेरी किताब, और जानो कि मैं वास्तव में कौन हूँ। सब कुछ प्रेम पर आधारित है, या मुझसे प्रेम और अपने भाई बहनों से प्रेम। मैं ही अकेला आपको सक्षम बनाता हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर कौन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है? आपका प्रेमपूर्ण उद्धारकर्ता यीशु मसीह। और यही संदेश का अंत था। तो ओम। जब यह संदेश मिला, तब मैं कैसा महसूस कर रही थी? तो कुल मिलाकर हमें भी तैयार रहना चाहिए कि हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए, और पवित्र आत्मा आपको अपने वचन और प्रार्थना के माध्यम से जो दिखा रहा है, उसे सुनना चाहिए। क्योंकि मेरा मतलब है, पूरे नए नियम में यीशु, अपनी शिक्षाओं में यीशु एक विद्रोही थे। वह एक अलग किस्म का व्यक्ति था। वह मौजूदा चर्चों की तरह नहीं थे। पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। वह प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ा रहे थे, जिसे कुछ लोगों के लिए सुनना वाकई बहुत कठिन था। वाकई बहुत कठिन। और इसका कारण यह था कि यह कुछ सामाजिक मानदंडों के खिलाफ था। कि हालांकि जो लोग इसे अपनी आत्मिक सुनवाई से सुन रहे थे, वे समझ रहे थे कि वे कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो बिल्कुल सत्य है। आप जानते हैं, जब प्रभु ने कहा कि यदि आप जानते हैं, आपको मेरा शरीर खाना होगा जो कि मांस है, आपको मेरा रक्त पीना होगा, ताकि आप मेरे साथ रह सकें, ताकि आप समझ सकें कि प्रभु वास्तव में आपके जीवन में क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं। और बचाए जाने के लिए, आप जानते हैं, अपने पापों की क्षमा पाने के लिए वे क्या आपको ये सब करना होगा। ये पूरी तरह से सामान्य से बाहर था, मेरा मतलब है। लेकिन उसके सच्चे शिष्य जो उसे सुन रहे थे, जिन्होंने उसे देखा था, जिन्होंने उसके हर काम को देखा था, जो उसके काम के फल को देख रहे थे, आप जानते हैं, उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह परमेश्वर का कार्य करे। और जब यीशु ये बातें कह रहे थे, तो यह पूरी तरह से सामान्य से हटकर था। वह सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे थे। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में अभी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको उलटी पुलटी लग रही हैं, जिनसे आप शायद असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको इन प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए मसीह के साथ संबंध इतना महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं, यह मेरी पहली वीडियो है जिसे आपने देखा है, जिसमें प्रभु मेरे माध्यम से आपसे बोल रहे हैं, तो बस खुद से पूछिए कि आप जो महसूस कर रहे हैं, वह क्यों महसूस कर रहे हैं? यह आपकी आत्मा के साथ इतना मेल क्यों खाता है? यह आपके दिल को इतना बड़ा क्यों बना देता है? आप सचमुच इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी सच में नहीं सुना। और आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो बहुत मायने रखता है, लेकिन दुनिया के लिए यह पूरी तरह से बेतुका है। यह एक संकेत होना चाहिए।
और सुनिए, और अभी पवित्र आत्मा मुझसे कुछ कह रहा है और मैं उसे सुनने जा रहा हूँ। मैं इसे कहने जा रहा हूँ और प्रभु भी वही कह रहे हैं। प्रभु चाहेंगे कि आप आगे बढ़कर कुछ करें और शायद गलती भी कर लें। बजाय इसके कि आप पीछे बैठकर सोचते रहें कि क्या होता अगर मैंने वह किया होता? क्या होता अगर मैं वहाँ चला गया होता? क्या होता अगर मैंने यह कह दिया होता? क्या होता अगर मैंने उसमें भाग लिया होता? तो प्रभु चाहेंगे कि आप वह करें, गलती करें और उससे सीखें, बजाय इसके कि आप पीछे बैठें और वह न करें जो परमेश्वर सच में आपसे करवाना चाहते हैं, ताकि वे आपको अगले स्तर तक ले जा सकें, चाहे वह कुछ भी हो। और अगर आप यह नहीं जानते, अगर आप इसे नहीं समझते, तो इसका कारण यह है कि आपका यीशु के साथ वह संबंध नहीं है जो होना चाहिए। और शायद आपका संबंध सिर्फ सतही है, ये गहरा नहीं है, यह आपकी आत्मा के भीतर गहराई तक नहीं है, यहीं दिल में, यहीं जहां पवित्र आत्मा वास करता है, आपके 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 मूल में। और ऊपर जो कुछ आपको बता रहा है, आपके बौद्धिक, आपके आपके समस्या समाधान, आपके आपके तर्क, उसे सुनना बंद करें और अपने दिल को यह तय करने दें कि सही क्या है और गलत क्या है। अंततः हम सभी के पास यह समझ होती है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसी को सुने। और अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसे, जिस यीशु को मैं जानता हूँ, वही जानता, और जिसे आपको भी जानना चाहिए, वो ता तो आप में से जो भी लोग कई वर्षों से मसीह के अनुयायी हैं, वह यीशु इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, जब तक आप यह पहचानते हैं कि गलती हुई है और आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। और अगर आप तुरंत उसे नहीं पहचानते, तो वह आपको बार-बार याद दिलाएगा, फिर से याद दिलाएगा और फिर से याद दिलाएगा, और फिर वह आपको सही रास्ते पर ले आएगा और कहेगा, "तुम सिर्फ़ इसी छोटे से हिस्से की वजह से भटके थे, लेकिन बस इसका ध्यान रखना, बाकी सब कुछ जो तुम कर रहे थे, वह सही था।" यही सोच वो हमें आगे बढ़ते हुए रखनी चाहिए, और ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, ये सच में कठिन है, और कभी-कभी जो चीज़ें कठिन होती हैं, वही सही होती हैं। मेरा मतलब है, इस बारे में सोचिए, कितनी बार आप ऐसी स्थिति में रहे हैं, जहाँ आपको किसी से बात करनी थी या कुछ करना था, लेकिन आपको पता था कि इससे टकराव हो सकता है, इसलिए आपने टाल दिया और कहा, "शायद मैं उनसे किसी और समय बात करूँगा", या कुछ और बहाना बना लिया। मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आगे बढ़ना और कठिन बातचीत करना वो ही सबसे सही होता है, और अगर यह गलत है, तो प्रभु मुझे दिखा देंगे। वो मुझे दिखा देंगे कि यह गलत है, फिर हम उसे सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे और उस पर ज़्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि यही दुश्मन की चाल है। दुश्मन हमेशा आपके पीछे रहता है। आपको ये कहता है कि अगर आप कोई गलती करते हैं, तो इस दुनिया के लोग आपको इसके लिए डाँटेंगे, वे आपको बाहर कर देंगे और आप अब चर्च का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप अपनी संगठनों का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप उन लोगों का हिस्सा नहीं रहेंगे जो आपकी प्रार्थना समूह में हैं या आपकी बाइबल स्टडी में हैं, क्योंकि आप ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनकी सामान्य सोच से थोड़ी अलग हैं। हालाँकि आप अपने दिल में जानते हैं, और वे भी जानते हैं कि आपकी कही बातों में कुछ तो सही है, वह सच्ची है और उसमें प्रेम है। तो ख़ैर, मुझे लगता है कि मैं यहीं पर इसे समाप्त करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। शालोम।